जो है इनको न्यूनतम मजदूरी देना होगा और सरकार को नोटिस किया। सरकार ने उसको 2023 में डबल बेंच पे अपील करके स्टे ले ली। अभी मामला चल रहा है, 25 में हम लोग उसमें शामिल हुए हैं, वकालतनामा लगाए हैं, चल रहा है मामला। और सरकार 20 साल में अपने सिस्टम का जो हिस्सा है उसको पेट भर भोजन देने में सक्षम नहीं है। अनाप शनाप खर्च कर रही है सरकार, कहीं मंदिर के नाम पे, कहीं मस्जिद के नाम पे, किसी और नाम पे बजट जारी करके लुटवा रही है सरकार। इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आज जो आपके सिस्टम का हिस्सा है, जो काम कर रहे हैं, आपका रात दिन काम कर रहे हैं, उसको आप पेट भर भोजन नहीं दे सकते हैं। कैसी सरकार है? दूनी भरी सरकार है। तो लोगों की सुन रही है, आशा की सुनी, ममता की सुनी, तो अभी रसोईया का भी नहीं सुनी है, सुनना वो नहीं हुआ। आप रसोईया कोई बच्चा थोड़ी है कि टॉफी खरीदने के लिए 50 रुपया दे रहे हो। उनको भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। उनके बच्चे हैं, भूखे नंगे हैं, कपड़ा चाहिए। तो सरकार को समझ नहीं आता है। अभी जब उनकी सैलरी बढ़ाने की बात आती है विधायक एमपी की, तो एक ही बार में 1.5 लाख बढ़ जाता है, एक ही बार में 2.5 लाख है तो 5 लाख हो जाता है ना। और इनका आप 50 रुपया तय किस मुंह से करते हैं? क्या सोच है आप? कम से कम हम इस आक्रोश रैली के माध्यम से रसोइयों को न्याय दिलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार अपने फैसला पर जो 1650 से 3300 घोषणा किया है, वो 3300 के घोषणा में दम नहीं है। और उसको कम से कम मिनिमम वेजेज कम से कम 10,000 एक मानक बना के 10,000 रुपया देना चाहिए रसोइयों को। 12 माह का पैसा देना चाहिए। अगर 12 माह, बगल में पड़ोसी राज्य छोटा भाई झारखंड है, 12 महीने का पैसा देता है, और बगल में बंगाल है, 12 महीने का पैसा देता है। तो आप उससे गरीब थोड़ी हैं, गरीब थोड़ी है बिहार, आप भी दे सकते हैं 12 महीने। हजारों की संख्या में रसोइयों की संख्या है, जी, चुनाव का समय है जी। अगर मांगों को नहीं मानेगी तो चुनाव पर असर दिखेगा क्या? ये बिल्कुल असर दिखेगा। और रसोईया भूखी है बेचारी। सरकार को लगता है कि ये सब अनपढ़ है, रसोईया गरीब है, 50 दुगुना कर दिए तो इनको खुशी का लहर दौड़ जाएगा, सरकार को पूरा वोट मिल जाएगा। तो ये वहम है सरकार का। और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि अभी डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी मोदी जी जो बैठे हैं और यहाँ नीतीश जी बैठे हैं, दोनों का गठबंधन है, दोनों सरकार एक ही है कि नहीं है? और ये जो योजना है भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, मध्याह्न भोजन योजना, भारत सरकार का ये नियमों से चलता है। तो भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों एक ही सरकार है। बिहार सरकार का भारत सरकार को समर्थन है और बिहार सरकार को भारत सरकार को समर्थन है। तो अभी डबल इंजन के सरकार में अब आप अमेरिका का राष्ट्रपति बनिएगा, मोदी जी अमेरिका जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो रसोइयों का काम हो जाएगा। नीतीश जी अभी देश के नहीं, अभी चाइना के मुख्यमंत्री बनेंगे तो इनका कल्याण करेंगे। 20 साल में इनको समय नहीं मिला, 20 साल में अब सोचने का समय नहीं मिला। अब ये 30 साल में जब अर्थी पर सूतेंगे तो सोचेंगे कि रसोईया का बढ़ाना है। तो मैं अभी आग्रह करूंगा आप लोग के चैनल के माध्यम से, अभी समय है 2 महीना चुनाव का, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, मंथन कर लीजिए। और ये गरीब हैं आपके बिहार की रसोईया, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, और सामान्य वर्ग में भी जो गरीब आदमी है वो भी काम कर रहा है। तो पूरे बिहार के लोग हैं और हम चाहेंगे कि पुनः विचार करके जो 3300 आपने घोषणा किया है उस पर पुनः विचार करें और मिनिमम कम से कम जीने लायक, कम से कम इनका नमक, दाल, तेल, बेसिक जो खर्चे हैं वो निकल जाए, उतना आपको देना चाहिए। और 12 महीना का देना चाहिए। ये कहाँ का नियम है? 12 महीना काम कराओगे 10 महीने का पैसा दोगे? ये तो अन्याय है। आप कहते हो कि हम सामाजिक न्याय के हम निकले हुए लोग हैं, कैसा महिलाओं का उत्थान करते हैं, कैसा उत्थान है? तो आप विचार कर लीजिए। अगर विचार नहीं करेंगे तो रसोइयों का आक्रोश है। 3300 के घोषणा में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं, और 12 महीने का पैसा नहीं तो वोट नहीं चाहिए क्या? सबके लिए बड़े-बड़े ऐलान कर रहे हैं। अरे वोट नहीं चाहिए तभी तो इनको नहीं कुछ समझ रहे हैं। तो 12 महीने का पैसा चाहिए, विचार कर लीजिए। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, न्यूट्रल खड़े हैं, न्यूट्रल है हम लोग। किसी रसोईया फ्रंट किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, रसोईया किसी का गुलाम नहीं है। जो हमारी बात सुनेगा, जो रसोइयों की बात करेगा, वही बिहार में राज करेगा। मेरा नाम राम कृपाल हुआ, मैं राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट का संस्थापक सह राष्ट्रीय। 12 महीना लागू हो जाएगा ना, 12 महीना का खालसा कर देंगे नीतीश जी ना,
तो 25 से 30 में 205 आया था ना 2005 में। अब क्या 2025 में उनका 200-225 सीट आएगा बिहार में, अगर रसोईया दीदी का 12 महीने का कर दे रहे हैं सिर्फ तो। क्योंकि जानते हैं 2,38,000 रसोईया है और कार्य 2,18,000 है। इतना संविदा कर्मी कोई नहीं है, ना आशा है और ना आंगनबाड़ी है, रसोईया सिर्फ है। अगर समझ लिए हर ब्लॉक में कम से कम 5 से 10,000 रसोईया परिवार का वोट है। और मैं भी सरदार पटेल का वंशज हूँ और वो भी सरदार पटेल के वंशज है। मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी रसोईया को 12 महीने सिर्फ कर दीजिएगा ना, तो आपका 225 सीट आने से बिहार में कोई नहीं रोक पाएगा। और नहीं तो अब की बार अब मार्च में 7 मार्च को तेजस्वी यादव जी आए थे गर्दनीबाग में, उसी का परिणाम है। नीतीश जी को लगा कि अब हम जाने वाले हैं, सबका वेतन में बढ़ोतरी करते गए। रसोईया का कौन सा मानदेय मिलता है जो कि उनका दोगुना किए? 1650 रुपया संविधान के विरुद्ध है। बंधुआ मजदूर बना के खटा रहे और 1650 के दोगुना किए हैं। और वो भी गरीब के लिए 2 महीना नहीं मिलता है, 10 महीना का मिलता है। तो गरीब को ज्यादा ना मदद करना चाहिए। तो मैं यही हाथ जोड़ के नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि 12 महीना सिर्फ कर दे रसोईया दीदी को, और 25 से 30 में उनका 225 सीट कोई नहीं रोकेगा। धन्यवाद।